नमस्कार और स्वागत है। आज हम सब मिलकर एक सफर पे निकलने वाले हैं। एक ऐसी जगह के सफर पर जिसे सच में धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर की। इसकी शांत झीलों से लेकर आसमान छूती चोटियों तक हम ये समझेंगे कि आखिर इस जगह को ये दर्जा क्यों मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस एक बार सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ बर्फीले पहाड़ हैं जो आसमान से बातें करते हैं, झीलें हैं जो एकदम शीशे की तरह साफ हैं, और दूर दूर तक फैली हरी भरी वादियां। यही तो है जम्मू और कश्मीर, एक ऐसी जगह जहां कुदरत ने अपने सारे रंग एक ही कैनवस पर उतार दिए हैं। तो देखिए, इस पूरे सफर को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम शांति और सुकून की तलाश करेंगे, फिर रोमांच और बर्फ का मजा लेंगे, उसके बाद आस्था और आध्यात्मिकता की दुनिया में चलेंगे, और आखिर में इस यात्रा की तैयारी कैसे करनी है उस पर भी बात करेंगे। इससे ये समझने में आसानी होगी कि किस तरह का अनुभव किसी के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए यात्रा के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। ये पड़ाव है शांति और सुकून की तलाश। मतलब अगर कोई शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर कुछ पल सुकून के बिताना चाहता है, तो ये सेक्शन बिल्कुल उन्हीं के लिए है। और अगर तलाश ऐसी ही किसी जगह की है, तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम कश्मीर की कुछ सबसे शांत और दिल को छू लेने वाली जगहों की सैर करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर की। अरे वाह, श्रीनगर की तो बात ही अलग है। सोचिए, डल झील का शांत पानी और उस पर एक शिकारा की सवारी, ये वाकई एक जादुई एहसास है। और उससे भी बढ़कर एक हाउस बोट में रात गुजारना, क्या कहने। और हाँ, यहाँ के खूबसूरत मुगल गार्डन्स इस पूरे अनुभव में 4 चांद लगा देते हैं। अब श्रीनगर से आगे बढ़ते हैं पहलगाम की ओर। इसे चरवाहों की घाटी भी कहते हैं। यहाँ की जो खूबसूरत वादियां हैं और साथ में बहती लिद्दर नदी का शांत पानी सच में मन मोह लेता है। बस कल्पना करके देखिए, घुड़सवारी करते हुए या नदी के किनारे टहलते हुए इन नज़ारों को देखना कितना सुकून भरा होगा, है ना। अच्छा, तो शांति और सुकून तो हो गया। अब थोड़ा गेयर बदलते हैं और रोमांच की दुनिया में चलते हैं। जी हाँ, अब बारी है एडवेंचर की। तो जिन लोगों को पहाड़ों का थ्रिल और एडवेंचर पसंद है, ये सेक्शन उनकी धड़कनें जरूर बढ़ा देगा। तो क्या वो जो रोमांच का एहसास होता है और बर्फ से ढके पहाड़ों का जादू है, वो किसी को अपनी तरफ खींच रहा है? अगर हाँ, तो चलिए देखते हैं कि कश्मीर के पिटारे में एडवेंचर के लिए क्या-क्या है। देखिए, जब भी एडवेंचर की बात होगी और खासकर बर्फ वाले एडवेंचर की, तो गुलमर्ग का नाम सबसे पहले आता है। ये जगह स्कीइंग और स्नो बाइकिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। और हाँ, गुलमर्ग की गोंडोला राइड, उसे कैसे कोई भूल सकता है। ये दुनिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है, और यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं, बस यकीन नहीं होता। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो जिंदगी भर याद रहेगा। हमारा अगला एडवेंचर स्पॉट है सोनमर्ग, जिसका मतलब है सोने का मैदान। यहाँ के जो शानदार ग्लेशियर हैं और ट्रैकिंग के जो रास्ते हैं, वो सच में हैरान कर देते हैं। खासकर थाजीवास ग्लेशियर तक का जो ट्रैक है, वो कुदरत के बेहद करीब ले जाने वाला एक कमाल का अनुभव है। तो एडवेंचर के बाद अब एक बिल्कुल अलग तरह के सफ़र पर चलते हैं, एक आध्यात्मिक सफ़र। क्योंकि जम्मू और कश्मीर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि ये आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। हम बात कर रहे हैं मां वैष्णो देवी मंदिर की। ये करोड़ों लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य अनुभव है जो हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच लाता है। वैष्णो देवी की यह पवित्र यात्रा कटरा से शुरू होती है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 13 से 14 किलोमीटर की चढ़ाई करनी होती है। ये चढ़ाई पैदल भी की जा सकती है, या फिर हेलीकॉप्टर और पोनी जैसी सेवाओं की मदद भी ली जा सकती है, ताकि पवित्र गुफा तक पहुंचकर मां के दर्शन हो सकें। अच्छा, अगर कोई वैष्णो देवी जाने का प्लान बना रहा है, तो एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मार्च से अक्टूबर के बीच का जो समय है, वो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी अच्छा रहता है। तो अब तक हमने देख लिया है कि कश्मीर में सुकून, रोमांच और आस्था सब कुछ है। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं जो इस सफर की प्लानिंग में मदद करेंगी। एक बात साफ है, कश्मीर सिर्फ इन गिनी चुनी जगहों तक ही सीमित नहीं है। अरे, यहाँ तो लेह की कमाल की वादियां हैं, नुब्रा वैली का ठंडा रेगिस्तान है, पटनी टॉप के दिलकश नज़ारे हैं, और दाचीगाम नेशनल पार्क भी है। मतलब इस पूरे इलाके में खोजने के लिए बहुत कुछ है। और हाँ,
इस सफर को और भी यादगार बनाने के लिए कुछ जरूरी टिप्स। अगर सर्दियों में जा रहे हैं तो भारी गर्म कपड़े पैक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ का जो लोकल कश्मीरी खाना है जैसे रोगन जोश, उसे जरूर ट्राई करें। और हाँ, वो पारंपरिक कहवा, उसे पीना तो बनता ही है। तो देखा, शांति, रोमांच या फिर आध्यात्मिकता, कश्मीर के पास हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अब जब ये सारी तस्वीरें साफ हो चुकी हैं, तो सवाल बस एक ही है, किसी की अपनी कश्मीर यात्रा की कहानी कैसी